श्री नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा प्यारा सूत्र दिया है श्री नारद जी महाराज ने, और उसमें प्रेम का स्वरूप कितना विशाल है, प्रेम क्या है, इसका वर्णन किया है। नारद जी स्वयं कहते हैं अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, प्रेम क्या होता है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज प्रेम के नाम पर लोगों ने दाग लगा दिया है, कलंक लगा दिया है। असली प्रेम क्या होता है ये तो कोई पहचानता ही नहीं है महाराज, बस प्रेम को बदनाम करके रख दिया है। अरे प्रेम सड़कों पर नहीं बिकता है, प्रेम दिखाई नहीं देता है, प्रेम तो मन का सौदा है। जहां कुछ लेने की भावना हो अपने प्रियतम से, जहां कुछ लेना चाहते हैं वहां प्रेम नहीं है, ध्यान देना। जहां देने की भावना हो लेने की ना हो, असली प्रेम तो वो होता है। और जहां बदले में कुछ भावना लेने की हुई, समझ लो वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यापार प्रारंभ हो चुका है, उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। गोपियों ने इसीलिए उद्धव से कहा, अरे तुम क्या जानो, हाँ तुम तो ठहरे ज्ञानी, तुम तो ठहरे ब्रह्म के उपासक, तुम क्या प्रेम को पहचानोगे। उद्धव ये जो प्रेम है, हम ब्रजवासियों से पूछो, हम गोपियों से पूछो, यहाँ के एक एक व्रज की लता पता से पूछो प्रेम क्या होता है। ये तुम्हें व्रज की लता भी उत्तर देगी कि प्रेम शब्द क्या है। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो बंदगी हम करते हैं वो तू नहीं कर सकता। जैसा प्रेम कृष्ण के प्रति हमारा है, वो प्रेम तू नहीं दिखा सकता है। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ वो यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, वो आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। और उद्धव, जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, उनके लिए कोई समय नहीं होता है
उपासना का, पूजा का, वो कभी समय को महत्व नहीं देते हैं। उनकी स्थिति क्या रहती है? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। जो कथा है निगम अर्थात वेद का सुंदर अमृत रस से भरा हुआ फल है। महाराज फल तो है, लेकिन आपने लिखा है कि पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस फल को पियो। एक तरफ तो आप फल बता रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि फल को पियो। महाराज फल को पिया जाता है या खाया जाता है? फल तो भाई खाते हैं, कोई पीता थोड़ी है, लेकिन आपने पीने के लिए कहा है। अब कैसे पिया जाए? इसमें महाराज कुछ गुठली छिलके भी तो होंगे जो फेंकने लायक हैं। अब क्या गुठली छिलके भी निकल जाए? बोले नहीं नहीं, इसमें गुठली छिलका नहीं है। इसमें है क्या? पिबत भागवतम रसमालयम। ये किससे भरा हुआ है? केवल इसमें सुमधुर रस भरा हुआ है, इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है। ऐसी कोई भी इसमें ऐसी वस्तु नहीं है जो उसको फेंक दो, फेंकने लायक कुछ नहीं है, सब सार ग्रहण करने लायक है। फेंकना कुछ नहीं है, सब पी जाओ। बोले महाराज ठीक है पी भी ले, लेकिन कितनी बार पिए? भैया अभी पड़ोसी के यहाँ पी, अभी कुछ दिन पहले ये पी हुई थी, अब बताओ कितनी बार पिए? तो बोले एक बार नहीं, मुहुर्मुहु, बार बार इस रस का पान करो, बार बार। क्यों? जितनी बार इस रस को पियोगे ये उतना ही आनंद, उतना ही रस आपको प्रदान करेगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, कथाएं आपने हजारों बार सुनी होगी। आप यदि महीने 2 महीने तक केवल तेल में तले हुए पराठे बना बना कर खाते रहो तो एक दिन मन ऊब जाएगा। हाँ, मन चाहेगा नहीं अब पराठे नहीं खाना है, अब कुछ और खाना चाहिए, अब कुछ और मिलना चाहिए। ये सब, या रोटी खा खा कर आदमी ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, अब कुछ जिभ्या रबड़ी मांगती है, कहीं रसगुल्ला मांग रही है, कहीं नमकीन मांग रही है, बढ़िया चाहिए। लेकिन कथा एक ऐसी चीज है, कथा एक ऐसा रस है, आप उसको जीवन भर भी पियोगे उसके बाद भी आपका मन इससे कभी ऊबेगा नहीं, मन चाहेगा नहीं इसको और पिए और पिए और पिए। और जिसका मन ऊब जाता है, जिनकी भूख मिट जाती है, जिन्हें तृप्ति हो जाती है सुन करके, समझ लो उन्होंने कथा को नहीं सुना है, बस आए हैं 3 घंटे अपने बर्बाद किए, कथा में बैठ करके अपना समय ही बर्बाद किया। तो कथा के रस को पियो, लेकिन पियो ऐसे कि वो आपके संपूर्ण रचनाओं में, आपके कानों में, स्रोत में आपके घुल जाए, फिर कुछ और सुनाई ना दे। केवल कान भगवान का नाम चाहे, मुख केवल भगवान का नाम मांगे, बस हमें यही चाहिए, इसके अलावा हम कुछ पाना नहीं चाहते।